नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। शुरुआत बड़ी खबर से। जौनपुर में बीजेपी विधायक ने हंगामा कर दिया है। बदलापुर में बीजेपी विधायक रमेश मिश्र ने हंगामा काटा। विधायक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें विधायक अपने बॉडीगार्ड के साथ आते हैं और यहां चल रहे एक कार्यक्रम को रुकवा देते हैं। इस दौरान विधायक ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को फटकार भी लगाई। प्रमुख जी, वीडियो इधर आओ। क्या कर गए यहाँ पर? क्या भी है वो कहाँ है? पत्थर कहाँ है? पत्थर लाओ। पत्थर कहाँ है? पत्थर कहाँ है? पत्थर लाओ। मुझे पत्थर देखो कहाँ है? देखो पत्थर देखो कहाँ है? वो पत्थर कहाँ है? मनोज पटेल, जौनपुर संवाददाता जुड़ गए मेरे साथ। मनोज, आखिर क्यों इतने गुस्से में हैं एमएलए साहब? हुआ क्या? देखिए अजय, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है सामने उभर कर, जो विधायक हैं बीजेपी के बदलापुर विधानसभा के, ये कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं। इनकी सबसे पहली नाराजगी ये होती है कि इनको इनवाइट नहीं किया जाता उस कार्यक्रम में, जबकि इनके विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम है। विधायक से जब हमने लगातार निगेटिव बात करने की कोशिश की है तो विधायक का साफ कहना है कि हम इस विषय पर एक लेटर भी लिख चुके थे शासन को और संबंधित खंड विकास अधिकारी को। इस तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ कराया जाना है, शहीद स्थल के नाम पर गेट का निर्माण कराया जाना है। तो इसकी लेटर इन्होंने बाकायदे पहले ही जारी कर रखा था। अब इनकी नाराजगी है कि जब प्रशासन इस तरह का कार्यक्रम का शुरुआत करने जा रहा है तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया और न ही इनके खिलाफ पट पर इनका नाम भी अंकित नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं विधायक को इस तरह का महसूस हो रहा है कि अपने क्योंकि हमारे विधानसभा का ये मामला है और हमारा जो है नाम खिलाफ पट पर होना चाहिए। किस चीज का उद्घाटन होना था? इनका जो प्रवेश, गांव का जो प्रवेश द्वार होता है जी, उसका ओपनिंग करना था, शिलान्यास रखे जाना था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जिस तरीके से विधायक का जो नाराजगी इस बात पर है कि ये ईंट पत्थर जो कहाँ है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया इस कार्यक्रम में और इसी से भड़के रमेश मिश्र, बीजेपी के विधायक। प्रमुख जी, वीडियो इधर आओ। क्या कर गए यहाँ पर? क्या भी है वो कहाँ है? पत्थर कहाँ है? पत्थर लाओ। पत्थर कहाँ है? पत्थर कहाँ है? पत्थर लाओ। मुझे पत्थर देखो कहाँ है? देखो पत्थर देखो कहाँ है? वो पत्थर कहाँ है? मुजफ्फरनगर की दवा फैक्ट्री में धमाके से एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। नगर कोतवाली में डीएम निवास के पास दवा की फैक्ट्री में इतना तेज धमाका हुआ कि बिल्डिंग धराशायी हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। हैरानी की बात यह है कि फैक्ट्री मालिक जख्मी मजदूरों के बारे में बताने से बच रहे थे। फैक्ट्री मालिक इस बात से भी इनकार कर रहे थे कि कोई नुकसान हुआ है, जबकि तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है कि आखिर यह विस्फोट हुआ कैसे। ब्लास्ट नहीं हुआ, इसमें आग लगी है, मोटर में आग लगी है। कांच का होता है, रोशनी आने के लिए कांच लगी हुई थी, तो हमने कांचों को तोड़ा गया। सब सही है, धुआं लगा है। फायर ब्रिगेड को समय अनुसार सूचित कर दिया गया, उन्होंने आके चेक कर दिया और सब धुएं को। पूरी दीवार गिरी हुई है। दीवार दिखाओ कौन सी बिल्डिंग गिरी हुई है? हाँ चलो ना, पीछे में कांच की आपको देखा है आपने, बिल्डिंग कैसी थी पहले। ये ऐसा ना कांच के अपने लगवा रखा था, कांच को तोड़ा गया कि बस सबसे पहले धुआं निकले किसी तरीके से, अंदर कोई फंसा हुआ ना हो। दवा की फैक्ट्री है, पुरानी है, 30-35 साल बता रहे हैं ओनर इसके। और अग्निशमन विभाग से तो इसकी कोई संज्ञान में नहीं थे कि फैक्ट्री यहाँ संचालित हो रही है और इसमें एक ब्लास्ट हुआ है। सूचना मिली, तत्काल मैं और हमारे दोनों दरोगा जी 2 फायर यूनिट लेकर आए तत्काल घटनास्थल पर। तो आए तो आग तो बहुत कम थी, लेकिन ब्लास्ट हुआ है। अब निरीक्षण परीक्षण किया जा रहा है कि किन कारणों से ब्लास्ट हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और पर्यटन विकास के मामले में सीएम योगी ने वर्चुअल बैठक की। अयोध्या में 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा समेत कई धार्मिक स्थलों के निर्माण पर अधिकारियों ने रिपोर्ट सौंपी। अयोध्या के संतों ने सीएम के विकास की गति को देखकर धन्यवाद दिया। खबर के मुताबिक अयोध्या में 250 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट फरवरी में पूरे हो जाएंगे। सरयू तट पर 10 किलोमीटर लंबे पक्के घाट बनाए जाएंगे। जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, अयोध्या को हमेशा लोगों ने नजरअंदाज किया था, उपेक्षित रखा था, लेकिन वर्तमान सरकार और खासतौर पर से जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, तब से लगातार अयोध्या का जो खोया हुआ स्वरूप था वो पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है। अयोध्या का विकास पूरे देश का विकास है, क्योंकि भगवान राम केवल अयोध्या के नहीं सारे विश्व के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास परियोजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अयोध्या को विकास का मानक बनाना है। साथ ही साथ उन्होंने निर्देश दिया कि त्रेता युगीन वैभव के साथ अयोध्या को संवारा जा सके, ऐसा वैभव दिया जाए अयोध्या को जिससे झलक मिले त्रेता युग की। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर धान खरीदियों को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि सभी अधिकारी इस पर ध्यान दें, गन्ना और धान क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई परेशानी न हो। प्रदेश में सरकारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीएम योगी ने लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में चल रहे विकास योजनाओं पर चर्चा करते हुए सीएम ने सभी अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि फील्ड में उतरकर विकास योजनाओं की देखरेख करें। साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के सभी गौ आश्रय स्थलों के निरीक्षण करने के आदेश दिए। साथ ही गोवंश के चारे पानी की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि गन्ना और धान क्रय केंद्रों पर जनता को मिलने वाली सुविधाओं में कोई कमी न हो। सीएम ने कहा कि खरीद में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों को टीम बनाकर लगातार धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सूबे में विकास और कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर बहस पर खुली चुनौती दी है। कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मैंने 5 सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने आज तक इनके जवाब नहीं दिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यूपी आकर कुर्सी लगाकर झूठ बोलकर नौटंकी करके चले गए, लेकिन जवाब नहीं दिए। मैंने तो मनीष सिसोदिया जी को बहस कहीं के लिए बुलाया, तो वो आपको मनीष सिसोदिया दिखा दें एक दफे, या आप लोग दिखा दें। मैंने जरूर प्रश्न पूछे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल से, उनका आज तक जवाब नहीं दिया, नौटंकी पूरी होके चले गए। डिबेट की बात की थी तो आपने डिबेट मैंने तो कहा, मैंने तो उनको बोला नहीं था, मैंने तो प्रश्न पूछे थे और आज फिर पूछ रहा हूं। आप आके कुर्सी लगा के नौटंकी पूरी करके चले गए, मगर आपने जो मैंने 5 प्रश्न पूछे थे, और फिर से मैं कहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्वागत है, मगर पूर्वांचलियों की आपने बेइज्जती करी या नहीं करी? जब आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख रुपए का मुफ्त कोविड इलाज करके चले जाते हैं, क्या आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको क्या फटकार नहीं लगाई कि हमें बोलना पड़ रहा है जब आप जागते हैं कोविड मैनेजमेंट में? योगी सरकार एक के बाद एक माफिया पर शिकंजा कसती जा रही है। आज प्रयागराज में माफिया गणेश यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने गणेश यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। यूपी में माफिया के अवैध निर्माण पर योगी के बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। प्रयागराज में माफिया गणेश यादव के अवैध निर्माण को सरकारी बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। गणेश यादव झूसी थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। जिस इमारत को गिराया जा रहा है वो झूसी के हवेलिया में बगैर नक्शा पास कराए 1500 वर्ग गज में बनाया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस इमारत को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद माफिया गणेश की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया। योगी सरकार में माफिया और भूमाफिया के काले कारनामों का लगातार भांडाफोड़ हो रहा है। साथ ही उनकी काली कमाई को भी जब्त करने के साथ साथ जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 12 से ज्यादा केस में वांछित अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी आज अमेठी में रहे। दोनों के कार्यक्रम की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर गौरीगंज के नवोदय विद्यालय की है, जहां पर करीब 80 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस दौरान स्मृति ईरानी के साथ साथ अमेठी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में आधा दर्जन से ज्यादा सड़कों की मांग की, जिस पर डिप्टी सीएम ने तुरंत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर हैं। यहां दूसरे दिन स्वर्गीय जमुना प्रसाद मिश्र के घर पहुंची और उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। पंडित जमुना प्रसाद मिश्र 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रस्तावित भी थे।
कि जो दीदी जी ने आज मांग की है, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से भी उस मांग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अविलंब आगणन तैयार करके मुख्यालय भेजने का काम करें। और वह कोई काम, जैसा आज यहाँ पर चर्चा हुई, मेरा प्रयास होगा कि जल्दी ही कोई कार्यक्रम फिर से बनेगा और उस कार्यक्रम के माध्यम से फिर इस प्रकार से लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग आयोजित करेंगे। जिस जनपद में हमारे मंत्री पधारे हैं, उस जनपद में 18 लाख से ज्यादा नागरिकों का कल्याण करने के लिए जो भरसक प्रयास योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ, उसके लिए अमेठी की जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एक महिला के लिए जो साधारण परिवार में जन्मी, आसान नहीं होता गांधी खानदान को चुनौती देना। वो दुस्साहस मैंने किया, उसका खामियाजा बार बार भुगतती रही, कांग्रेस का अपमान सहती रही, उनके पुरुष कार्यकर्ताओं की भद्दी गालियां सुनती रही, लेकिन मेरा संकल्प ये था कि 2014 में अमेठी ने दीदी मुझे कहा है, मैं टस से मस नहीं होंगी जब तक जिंदा हूं। और नए साल पर सीएम योगी युवाओं को एक और तोहफा देने जा रहे हैं। मिशन शक्ति, मिशन रोजगार के तहत लखनऊ समेत 10 शहरों में पीआरडी कंपनियां खुलने जा रही हैं। इसके पहले चरण में 1050 जवानों की भर्ती की जाएगी। खास बात यह कि हर कंपनी में 11 महिलाओं की भर्ती जरूरी होगी। अब तक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही पीआरडी जवानों की भर्ती होती थी, अब शहर के युवाओं को भी इसमें काम करने का मौका मिलेगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 अहम मुद्दों पर बात की। कोरोना से लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर नवनीत सहगल ने कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखी। परंतु आवश्यकता है सावधानी बरतने की। हम सब लोगों को ये चाहिए, सभी लोगों से अपील है कि मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ निरंतर धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। ये 4 लाख नौकरियां 4 साल में देने का लक्ष्य है। इस प्रक्रिया को और इस अभियान को तेजी से अगले वर्ष इसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। स्वरोजगार के और अवसर उत्पन्न करने के लिए जो छोटी छोटी इकाइयों को बैंकों से समन्वय कराकर उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और छोटी बड़ी सभी एमएसएमई को मिलाकर लगभग इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ 80 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा 20,790 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों के हितों के लिए कृत संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक दिन उनकी समीक्षा में उन्हें निर्देशित भी उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी संकल्प लिया है कि किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाएगा। उनका धान, गेहूं, मक्का, ये सभी फसलें जो एक अभियान के तहत खरीदी जा रही हैं वो खरीदी जाएंगी। मंडियां समाप्त नहीं होंगी, बल्कि मंडियों में जो शुल्क लगता था उसे भी घटाकर 1% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर कल सुबह 11:30 बजे गुरुवाणी कीर्तन का आयोजन होगा। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। सिख समुदाय के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों और माता गुजरी की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए साहिबजादा दिवस का आयोजन